वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करने वाले हैं। नमाज से ही आगाज़ हुआ, इन 7 सिफ़ात का आगाज़ भी नमाज से हो रहा है, इख्तिताम भी नमाज पर हो रहा है। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले हैं। नमाज पढ़ना अलग चीज़ है, खशियत खुशू इख्तियार करना अलग चीज़ है, और मुहाफ़ज़त ये भी अलग चीज़ है। नमाज की मुहाफ़ज़त का मतलब है कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना, एक माना। दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम से जो नमाज सीखी है उसकी हिफाजत करना, जैसे आपने पढ़ी है, जैसे आप नमाज़ पढ़ते थे उस तरह से नमाज़ पढ़ना, उस नमाज की हिफाजत करना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तालीम दी है, उसकी हिफाजत करना, उस तरह से पढ़ना है, उस तरह से नमाज को पढ़ना, पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी। ये एक दिन का अमल नहीं है, ये खुशू एक दिन का अमल नहीं है, याद रखें, एक दिन का अमल नहीं है, इसमें एक वक्त लगता है, इसके साथ रहना पड़ता है, फिर ये वो ऐसा वजीफ़ा बनता है कि इंसान को फौलाद बना देता है, याद रखें। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सवाल ये है कि यहाँ वारिस क्यों कहा? कुरान ने जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस क्यों कहा? ये भी फरमा देता है कुरान कि जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ठीक, वारिस क्यों कहा? कोई शख्स भी किसी माल का जो उसको बतौर वरासत का मिलता है वो बहुत मजबूत हकदार होता है। वरासत बड़ा मजबूत सबब है किसी भी शख्स को वारिस बनाने का, याद रखें, वरासत। तो फरमाया वारिस हो तुम, जन्नत वरासत है तुम्हारी, कोई छीन नहीं सकता, हमेशा उसके बीच में रहोगे। ये सिफात अपने अंदर पैदा कर लो, तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। कोई किसी को हिला नहीं सकता जो शख्स वारिस बन जाता है, याद रखें। अल्लाह ये अलग बात है कि धोखा करता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वारिस बड़ा, वरासत बड़ा मजबूत सबब है किसी भी शख्स के लिए कि जिसको वरासत अता की जाती है। तो तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा उसमें रहोगे, कभी निकाले नहीं जाओगे। ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा करो, ये खूबियाँ माशरती ज़िंदगी तब्दील हो जाती है अगर हम ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा करें। बुराई से बच जाएँ, बुराई से, बदकारी से बचें, कौलो करार का ख्याल रखें, अमानतों का ख्याल रखें। उसके बाद बड़ी अहम बात जिक्र की, कैसी बात है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं अल्लाह को तलाश नहीं करते, कदम कदम पर अल्लाह मिलता है। साइंसदान अगर इस नीयत से कोशिश करे तो कदम कदम पर इलाह मिलता है, याद रखें, लेकिन उनकी तलब नहीं है, कोशिश नहीं है। मराहिल जिक्र किए, 6 से 7 मराहिल जिक्र किए हैं। बच्चे की पैदाइश के मराहिल, बच्चा जो पैदा होता है तो नुत्फ़ा से अलका, नुत्फ़ा से वो अलका में तब्दील होता है। तो अलका अरबी में मुअल्लकुम बैन अस्समा कहते हैं, आइन लाम का इसका मतलब होता है लटकना। इसका अलका का एक माना है झोंक, झोंक नहीं होती, वो जो चिपकी होती है साथ। तो रहमे मादर में जब ये अलका बनता है तो ये भी लटका होता है। नुत्फ़ा जब अलका में तब्दील होता है तो ये भी गोया चिपका होता है, लटका होता है साथ। फिर अलका के बाद ये मुज़गा में तब्दील होता है। मुज़गा ऐसे बोटी, लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा, मुज़गा। मुज़गा के बाद फिर ये हड्डी में तब्दील होता है, फिर ये हड्डी में तब्दील होता है, और हड्डी जो है वो ढांचा बन जाता है, इंसान का ढांचा बन गया, यानी मजबूत हड्डी जो होती है, हड्डी बन गई, ढांचा बन गया। ढांचा आपने देखा होगा, उसमें गोश्त नहीं है। अब आगे जो मरहला है ना, वो बड़ा अजीब मरहला है। अब इससे जो अगला मरहला है, यानी इंसान का ढांचा बन गया है, हड्डियाँ बन गई हैं। इससे जो कुरान अगला मरहला जिक्र करता है, फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हम हड्डियों पर गोश्त चढ़ा देते हैं, फिर उसको पैदा करते हैं दूसरी तरह से। अब हड्डियों पर जो गोश्त चढ़ाना है ये इंतहाई अहम काम है, और इसमें ज़रा सी भी गलती हो जाए तो बंदा कुछ से कुछ बन जाएगा। अब नाक पर कितना गोश्त चाहिए, हमारे इस बाजू पर कितना गोश्त चाहिए, ये बाजू पर, यहाँ का गोश्त अगर कान पर लगा दिया जाए तो ये कान कैसा बन जाएगा? दोनों कान एक जैसे हैं, हमारी दोनों आँखें एक जैसी, नाक एक जैसा है, नथने एक जैसे। तो अल्लाह ने कैसा बनाया इंसान, उस हड्डी पर गोश्त चढ़ाना।
कैसी बात है, ये जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, बड़ी हैरत होती है। हिदायत बहुत बड़ी नेमत है, इसका इंसानी जहानत के साथ ताल्लुक़ नहीं। कैसी अजीब बात है कि इंसान के जिस्म पर अल्लाह ताला गोश्त चढ़ाता है। ये सारा ये जितना प्रोसेस है ये पेट के बीच में हो रहा है। ये माँ के पेट के बीच में, इल्मुल जनीन कहते हैं इसको, एम्ब्रियोलॉजी, अंग्रेजी में एम्ब्रियोलॉजी ये इल्म है, इसको वो अरबी में इल्मुल जनीन, जनीन कहते हैं वो बच्चा जो माँ के पेट में होता है। जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसको जनीन कहते हैं। ये जीम नून मादा, अरबी ज़ुबान में ये जीम नून मादा जो है ना वो चीज़ दिखाई नहीं देती, जिन दिखाई नहीं देता, जनीन बच्चा जो माँ के पेट में दिखाई नहीं देता, जन्नत बाग दिखाई नहीं देती, जनान दिल अंदर दिखाई नहीं देता, ये जीम नून मादा जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ये इल्मुल जनीन है। ये जो आयात है इसमें जो बच्चा माँ के पेट में होता है यानी जनीन, उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये बहुत अहम हालत है कि ढांचा बना दिया, अब उस पर गोश्त चढ़ाना है। कि कौन चढ़ा सकता है गोश्त जैसे अल्लाह ताला ने चढ़ाया? कि आँख पर कितना गोश्त चाहिए, कान पर कितना गोश्त चाहिए। अब रान का गोश्त अगर उंगलियों पर लगा दिया जाए, रान है ना हमारी, ठीक है ना, या पेट का गोश्त उंगलियों पर लगा दिया जाए, ये 5 उंगलियाँ, बड़ी मुनासिबत है इसमें, अल्लाह ने बनाई हैं 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं, एक हाथ की उंगलियाँ एक जैसी। अजीब तनासुब है इसमें। जितना मर्जी गौर कर लें, घंटों गौर फिक्र करते रहें आप इस पर। ये कुरान जिक्र करता है, फिर उसके बाद जिक्र करता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन खालिक है, उस जैसी खल्क कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, ये जनीन की बात बहुत बड़ी है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंसान अल्लाह का बनाया हुआ एक दांत नहीं बना सकता, एक मक्खी का पर नहीं बना सकता। आज तक किसने बनाया? आज तक सारी दुनिया की साइंस इकट्ठी हो जाए, एक पर नहीं बना सकते। अल्लाह का बनाया हुआ एक दांत नहीं बना सकते। मसनूई दांत जो हम बनाते हैं, अल्लाह जैसा एक दांत नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। आज तक कितनी इन्वेंशन हो रही हैं दुनिया में, कोशिश हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है उस जैसे कोई नहीं बना सकता। उस अल्लाह का इनकार करते हैं, उस अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, उसको इलाह नहीं मानते, उसकी इबादत से मुँह फेरते हैं। अल्लाह के सामने अकड़ कर अल्लाह का क्या बिगाड़ लेंगे? हमने अल्लाह की कदर नहीं की, याद रखें। हाँ, कदरुल्लाह का कदर ही, अल्लाह की अजमत बहुत है, उसको पहचाना नहीं। जिस लोग जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर जा रहे हैं और अल्लाह को पहचानते नहीं हैं, अल्लाह को दरियाफ्त नहीं किया, अल्लाह की अजमत को नहीं जाना, तो बड़ी हकीर ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। कब वो महल्लात में क्यों नहीं रहते हैं, कब वो महल्लात में रहते हैं। और जिसने अल्लाह को पहचान लिया, कब वो झोपड़ी में रहता है, बड़ा अजीम शख्स है, बड़ा खास आदमी है, जिसने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली, उसने दुनिया में मकसद को पा लिया। जो हकीकी मकसद है उसको पा लिया उसने। जो अल्लाह हमसे चाहता था उसको पाना ज़रूरी है, जो मतलूब है उसको पाना ज़रूरी है। जो इसके अलावा है उसकी अहमियत नहीं, उसकी बिल्कुल अहमियत। फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला बेहतरीन खालिक है, कोई खल्क नहीं कर सकता अल्लाह ताला जैसे, वो बगैर नमूने के पैदा करता है। अच्छा, बच्चा पैदा हो जाता है तो किस मकसद के लिए दुनिया में आया? ना तो अपनी मर्ज़ी से आता है इंसान, ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। ना हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। फरमाया सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, फिर तुम इसके बाद यकीनन मरने वाले हो। यानी पैदा हुए, कुछ अर्सा ज़िंदगी गुजारनी है, जितनी अल्लाह ने उम्र लिखी है गुजारी, फिर तुम मर जाओगे, मौत वाक़ई होगी। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर तुम क़यामत के दिन तुबअसून कब्रों से उठाए जाओगे। यानी पैदाइश, फिर कुछ ज़िंदगी गुजारी, फिर मौत, फिर दोबारा पलट कर अल्लाह की तरफ आओगे। ये है असल ज़िंदगी, ये मराहिल हैं। पैदाइश के बाद ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी, ये एक मरहला है। ये जो मौत वाक़ई होगी, ये मौत हकीकत में है दवा में ज़िंदगी। असल में मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम में ज़िंदगी है, ये शाम में ज़िंदगी, सुबह दवा में ज़िंदगी, एक मरहला है। फिर बरज़ख है मरने के बाद, फिर हशर है, फिर हिसाब किताब है, फिर जन्नत जहन्नम है। ये इख्तिताम है, ये हकीकत में इख्तिताम है। मौत इख्तिताम नहीं, वो एक मरहला है। एक मरहले से दूसरे मरहले में हम मुंतकिल होते हैं। हम कहते नहीं इंतकाल हो गया, फलां शख्स का इंतकाल हो गया, तो एक मरहले से दूसरे मरहले में चला गया। नेक लोगों की खूबी जिक्र किया गई, उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून। ये इसमें ज़रा गौर करें, उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। जो नेक लोग हैं वो नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, सबकत ले जाते हैं। अरबी ज़ुबान में 2 कलिमात हैं, एक फ़ी और एक इला। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ सिरतु मिन लाहौर
इला बिशावर, मैं लाहौर से चला, मैंने सफ़र का आगाज़ लाहौर से किया इला बिशावर, पेशावर तक, यानी मैं लाहौर से चल पड़ा और पेशावर तक जाऊँगा। इला इंतहाई सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की इंतहा के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ी इस्तेमाल होता है कि उस काम, वो जो काम है उसके बीच में मौजूद है, उसके बीच में मौजूद है। तो अहले ईमान की यहाँ एक सिफत ये जिक्र की कि वो सबकत ले जाते हैं, नेकी के कामों में आगे बढ़ते हैं। ये नेकी है तो एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से उस नेकी को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। एक ये सबकत ले जाते हैं, ये इनकी खूबी। और दूसरी ये है कि उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, कि वो नेकी के कामों के बीच में मशगूल रहते हैं, हर वक्त नेकी के कामों में मशगूल रहते हैं। एक नेकी फिर दूसरी तीसरी, वो नेकी में लगे रहते हैं, नेकी के कामों में लगे रहते हैं, हर वक्त नेकी के काम में लगे रहते हैं। ये फ़ी का मतलब है कि नेकी के बीच में ही लगे हुए हैं, नेकी के बीच में ही लगे हुए हैं, नेकी ही करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने नेकी को तबीयत सानिया बना दिया, नेकी दुश्वार नहीं मालूम होती उनको। ये बहुत बड़ी तौफीक है अल्लाह ताला की। अब आप मस्जिद में बैठे हैं, 20 बूढ़े यहाँ पर ऐसे जो नमाज भी नहीं करते, रोज़े भी नहीं रखते, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। मैंने अपनी आँखी से, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी आँखों से ऐसे लोग देखे, बूढ़े हो गए, कोई चीज़ उनको मजबूर नहीं करती, कोई तरगीब उनको मस्जिद तक लेकर नहीं आते। ऐसे लोगों की हालतें, अल्लाह को क्या जवाब दे? 20 ऐसे लोग हैं बैठ कर ताश खेल रहे, कोई तरगीब उन्हें आमादा नहीं करती कि वो मस्जिद में आ जाए, अल्लाह से तौबा करें। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला? तो ये वो लोग हैं कि जो नेकी में ज़िंदगी गुजारते हैं, नेकी में मसरूफ़ हैं, मशगूल है रात दिन नेकी में। नेकी तबीयत सानिया बन गई, नेकी से ऐसी उनसियत पैदा हो गई, ऐसी मोहब्बत नेकी से पैदा हो गई। फिर फरमाया वहुवल्लज़ी ज़ारकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, और वही ज़ात है जिसने तुमको ज़मीन में बोया और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। ज़ारा का एक मतलब, इसका माना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको फैलाया ज़मीन में, लेकिन इसका एक मतलब है बो दिया। इसका क्या मतलब? और उसने तुमको बो दिया ज़मीन में। किसान क्या करता है? बीज ज़मीन में बोता है, किस लिए? बीज ज़मीन में इसलिए बोता है कि फसल तैयार होगी तो मैं उसको काटूंगा। ज़मीन बोता है, ज़मीन में बीज बोता है फसल काटने के लिए, और फसल काट कर वहाँ नहीं रहने देता, उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है, अपने घर ले जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको बो दिया है, फिर वो काटेगा, मौत बाकी होगी, फिर वो ले जाएगा हमको आखिरत की तरफ, हमको आखिरत की तरफ ले जाएगा। जैसे किसान फसल काट कर खेत वहाँ पड़ी नहीं रहने देता, उठा कर ले आता है अपने घर में, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको इधर बो दिया, पैदा कर दिया। एक वक्त गुजरने के बाद हमें काटेगा, मौत आएगी, फिर उठा कर ले जाएगा खलिहान की तरफ, आखिरत की तरफ ले जाएगा। ये कुरान जिक्र कर रहा है, अजीब अजीब अल्फाज कुरान बयान करता है, बड़ी गहरी मानवीयत है उसके बीच में। एक छोटा सा कलमा है और बड़ी अजीब मानवीयत होती है, अजीब तर्ज में अजीब तरह की नसीहत होती है, जो कि गौर फिक्र से मालूम होती है। फिर फरमाया अकू रब्बे आऊज़ बिका मिन हमाज़ाति शैतान, मेरे परवरदिगार मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान के हमाज़ात, हमाज़ुन उकसाना। इसका माना करते हैं कि शैतान के चौके, यानी इस तरह से उकसाना, आओ चलें और फिल्म देखने चलते हैं, बाहर चलो, बाहर चल के सिगरेट पीते हैं, इधर बैठे हुए ऐसे, यानी शैतानी वसवसे, चलाओ चलें बुराई की तरफ। याद रखें, शैतान तरगीब देता है, शैतान तरगीब देता है, सिर्फ किसी का बाजू पकड़ कर लेकर नहीं जाता, तरगीब देता है, और तरगीब उसकी बड़ी पुरकशिश होती है। उसकी तरगीब से बचने के लिए जो मुख्तलिफ तदाबीर हैं, उनमें से सबसे अहम और बुनियादी तदबीर है अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर मैं बच नहीं सकता। ये भी दुआ ही है, ये भी दुआ है कि रब्बे मेरे परवरदिगार आऊज़ बिका, मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिन हमाज़ाति शैतान, शैतान के चौकों से, वसवसों से, उसकी उकसाहट से, वो जो उकसाता है, आओ चले ये करते, ये ख्याल आते हैं, बार बार आते हैं, आओ चलो ये करते, आओ चलो ये करते, आओ बाहर चले ये करते फलां जगह चलते, ये आऊज़ बिका रब्बी ऐ यहज़ुरून, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ मेरे परवरदिगार, ये कि वो मेरे पास आएँ, ये कि वो शयातीन मेरे पास आएँ, मेरे पास आएंगे, मुझे बुराई में लगाएं, तरगीब दें, आमादा करने की कोशिश करें, उकसाएं, बुराई को पुरकशी बनाकर मेरे सामने पेश करें, तो मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो यही है अच्छी सोबत का असर है। यार में जब अच्छे लोगों में बैठता है तो
खैर की बात सीखता है, नेकी की बात सीखता है। फरमाया हत्ता इज़ा जाहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी एक शख्स के पास मौत आती है तो वो कहेगा आगे से रब्बे इरजिऊन, या अल्लाह तो मुझे दोबारा दुनिया में लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहा फीमा तरक्तु, मैं कल्ला कहेगा या अल्लाह तू मुझे दुनिया में लौटा दे अब के मैं नेक अमल करूँगा। अल्लाह फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। अल्लाह से ज़्यादा अपनी मखलूक को कौन जानता है। मैं इनको लौटा भी दूँ फिर यही अमल करेंगे, ये बाज नहीं आने वाले, ये फिर यही अमल करेंगे। लेकिन ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये एक बार वक्त है हमारे पास। हम उम्र के जिस हिस्से में भी हैं याद रखें एक बार वक्त है, एक बार वक्त है। तो तौबा से खाली कोई दिन नहीं जाना चाहिए, तौबा ज़रूर करनी चाहिए। तल्फ़ु वजूहुहुम नार व हुम फ़ीहा कालिहून, जहन्नम की जो आग है वो जिस्म के किस हिस्से पर पहले हमला करेगी। देखिए चेहरा जो है इंसानी शख्सियत का आईनादार होता है, बड़ा मुहतरम है। शरीयत में मना है चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना, मना है थप्पड़ मारना। तो कुरान में आता है कि जहन्नमियों को देखिए हशर क्या होगा। फरमाया तल्फ़हु वजूहुहुम नार, आग उनके चेहरों को झुलस देगी। उनके चेहरों को, आदमी चेहरा बचाता है हमेशा, किताल में भी चेहरा बचाता है, चेहरे को झुलस देगी। वहुम फ़ीहा कालिहून, और उसमें वो बदसूरत बन जाएंगे। यानी कालिहून का मतलब है कि ऊपर वाला दांत ऊपर रह जाए, ऊपर वाला ये होंठ ऊपर रह जाए, नीचे वाला होंठ नीचे रह जाए और दांत बाहर निकल आए। काला का मतलब होता है कि ऊपर वाला होंठ ऊपर चला जाए, नीचे वाला होंठ नीचे चला जाए और दांत बाहर निकल आए। इसको अरबी में कहते हैं कालिहून। बदशक्ल बना दिया जाएगा मुझे और चेहरा झुलस जाएगा। कुरान अल्लाह ताला से बढ़कर कौन इंसान की नफ्सियात को जानने वाला है। तो अल्लाह ताला तखवीफ दिलाता है, डराता है। हम कैसे डरेंगे? सवाल यह है कि कौन सा हादसा है कि जिससे हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए या अल्लाह ताला की इताअत का दाहिया पैदा हो जाए। सवाल ये कि हम पर आसमान टूटे या ज़मीन फट जाए, समंदर का पानी हमारे ऊपर तूफ़ान बनकर सैलाब की सूरत में आ जाए, या कुरान की इन आयत से हम सबक हासिल कर लेंगे, इबरत हासिल कर लेंगे। आखिर इबरत के लिए कौन सी तदबीर इख्तियार की जाए? कुरान कह रहा है कि चेहरे झुलस जाएंगे, शक्ल बदनुमा बन जाएगी, बदशक्ल बन जाओगे। बाज आ जाओ, बाज आओ, पलट आओ। आखिर वो क्या उठेंगे? कालू रब्बाना गलबत अलैना शिकवतुना, हमारे परवरदिगार हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई। वकुन्ना कौमन ज़ालिन, और हम लोग गुमराह लोग थे, भटक गए हम लोग। अब ये जुमला कौन कहेगा? जो गुमराह लोग हो जाएंगे, काफिर लोग कहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं? देखें ये जो मजालिस हैं, ये जो मजालिस हैं रमज़ान की, अगर ये हमें तब्दील नहीं करती, अगर हम तब्दील नहीं होते, हम अपने आप को तब्दील नहीं करते, तो बड़ा लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने गिरेबान में झांकें, बार बार झांकें, बार बार देखें। सूरह नूर का आगाज़ होता है सूरतुल फ़रज़नाहा व अंज़लनाहा, ये सूरत को जिसने हमने इसको सूरतुल अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, ये सूरत है कि हमने इसको नाजिल किया और इसको फ़र्ज़ किया। यानी इसमें जो अहकाम हैं, कवानीन हैं, कुछ हदूद का जिक्र है इसमें। सूरह नूर में जो अहकाम है उसको फ़र्ज़ किया है, कुछ हदूद हैं वो सब फ़र्ज़ के हुक्म में है। मिसाल के तौर पे आगाज़ में आ रहा है बिल्कुल, अज़ानी वज़्ज़ानियतु, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, पहले ज़ानी औरत का जिक्र है, फिर ज़ानी मर्द का। फ़जलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़ानी औरत को और ज़ानी मर्द को 100 कोड़े लगाओ। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, पहले ज़ानी औरत का जिक्र क्यों है? पहले औरत का जिक्र क्यों, मर्द का जिक्र बाद में? देखिए औरत की मर्ज़ी के बगैर ज़िना नहीं हो सकता। औरत अगर ना चाहे तो ज़िना नहीं हो सकता, और अगर औरत नहीं चाहती, मर्द फिर भी ज़िना करने की कोशिश करता है, तो वो रैप है। औरत आखिर तक नहीं चाहती है, उसको मजबूर करता है, बांध देता है या कुछ भी है, तो उसको ज़िना नहीं कहेंगे, उसको रैप कहते हैं। इस वजह से
औरत का जिक्र पहले, फिर 100 दुर्रों का जिक्र है, 100 कौड़े। जो शादीशुदा है वो संसार किया जाएगा, जो शादीशुदा है वो संसार किया जाएगा, जो कुंवारे हैं उनको 100 कौड़े। फिर आगे बड़ी अहम बात जिक्र की, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। और अल्लाह ताला के दीन यानी कानून के निफाज में नरमी तुम्हें पकड़ ना ले। यानी ये ना हो कि तुम हद के निफाज में, हद जब नाफिज कर रहे हो तो उसमें नरमी का मुजाहरा करो। 100 दुर्रे लगाने हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, 100 हैं 20 लगा दो। तो बड़ी अहम बात जिक्र की जा रही है। अगर कोई शख्स कबायर का इर्तिकाब करता है तो अदालत में नहीं आता, काजी के पास नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उसने गुनाह किया, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, उसका और अल्लाह का मामला है, अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन अगर अदालत में आता है तो फिर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि उसको काजी उसको सज़ा दी जाए, और उसमें कोई शफ़क़त, कोई रहम नहीं है। ये हदीस कुरान जिक्र कर रहा है कि अल्लाह के उस हद की, उस कानून के निफाज में किसी किस्म की नरमी नहीं करनी, मुजरिम से पर कोई नरमी नहीं करनी, कोई रायत नहीं है। 100 दुर्रे लगाने हैं उसको, 100 दुर्रे हर सूरत में लगाने हैं। फिर आगे जानी को और मुशरिक को इकट्ठा किया, जानी और मुशरिक को इकट्ठा कर दिया। बड़ी अजीब बात है इसमें, इनकी मुनासबत में। जानी और मुशरिक, जानी औरत और मुशरिक दोनों अपने मालिक की चौखट को छोड़ देते हैं। जो मुशरिक है वो भी अपने मालिक की, अल्लाह की चौखट को छोड़कर गैरुल्लाह के दर पर जाता है मांगने के लिए, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के दर पर जाता है। इसी तरह से जो जानी औरत है वो भी अपने घर को छोड़कर कोई और जाती है ज़िना करने के लिए, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, जो जिसकी अमानत है उसमें ख़यानत करती है। इसलिए कुरान ने इसको इकट्ठा जिक्र किया। फिर लियान का जिक्र किया। लियान का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को देखता है बुराई की हालत में, तो फिर वो दोनों इकट्ठे होते हैं, पंचायत के सामने इकट्ठे होते हैं। 4 बार कसम खाता है आदमी कि मैं सच्चा हूँ, 5वीं बार कहता है कि अगर मैं बलखाम ऐसा तो अल्लाह न तल्ला इलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, यानी अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। इसी तरह से औरत भी 4 बार कसम खाती है, 5वीं बार वो कहती है बलखाम ऐसा अन्ना गज़ब अल्लाह इलैहा इन कान मिनल सादिकीन, यानी मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो, अगर ये सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। अच्छा, यहाँ लानत का जिक्र नहीं। 5वीं बार बंदा कहेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो, लेकिन औरत लानत नहीं कहेगी, इसलिए कि औरत आम तौर पर लान तान करती हैं, उनको लानत से कुछ नहीं होता, अल्लाह के गज़ब से डरती है, अल्लाह के गज़ब से वो बहुत डरती हैं। उसके बाद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो वाक़या है उसका जिक्र है, उसका जिक्र है। उसमें बड़ी अजीब बात जिक्र की, कानून जिक्र कर दिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़े में कानून जिक्र किया है कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। वो वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आ रहे थे और आते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हाजत के लिए गई, काफ़िला चल पड़ा, आई तो देखा सब चले गए थे, वहाँ बैठ गई। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह साहबी हैं, अरबों में रिवाज है कि जब वो चलते हैं ना तो एक आदमी पीछे रखते हैं ताकि कुछ चीज़ किसी की रह जाए तो एक बंदा पीछे से सामान जो रह गया वो लेकर आ जाता है। तो देखा सैयदा आयशा को बिठा लिया तो मुनाफिकीन ने अफवाह फैला दी, बहतान लगाया। नबी अलैहिस्सलाम बहुत सख्त परेशान थे, साहबे किराम कहते हैं हम बाहर निकल नहीं सकते थे, हम इतने परेशान थे इस वजह से। तो अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारात में कुरान नाजिल कर दिया तो ताक़यामत पढ़ा जाए। देखिए कुरान कहता है खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, तैयब औरतें तैयब मर्दों के लिए, तैयब मर्द तैयब औरतों के लिए। कम से कम जो लोग बहतान लगाते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर, उन्हें ये देखना चाहिए कि किसके अक़द में थी, किसकी ज़ौजियत में थी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। एक पैगम्बर की ज़ौजियत में थी, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की तौहीन है, याद रखेंगे। हरम बोलते हैं बीवी को, बीवी को हरम बोलते हैं, इज़्ज़त होती है, मर्द की इज़्ज़त होती है बीवी, याद रखें। तो जो शख्स सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में इस किस्म की सोच रखता है, याद रखें, उस सैयदा आयशा पर बहतान नहीं लगाता रज़ी अल्लाह अन्हा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में थी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। गोया इस आयत का इनकार है, इस आयत का इनकार है जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर
तोहमत लगाता है। कुरान नाजिल हो गया बारात में, कुरान की आयात 10 से 12 आयात नाजिल हो गई सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारात में। हज़रत सैयदा आयशा कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बारे में कुरान नाजिल होगा, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि ज़रूर वही आएगी, अल्लाह ताला मेरी बारात साबित करेगा, तो कुरान नाजिल हो गया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए। उसके बाद जिक्र किया कि औरत पर्दा, औरत का लफ्ज़ी माने पर्दा, मर्द से सारा औरत का पर्दा है, पाँव से लेकर सर तक सारा औरत पर्दे की चीज़ है। और खाविन के लिए बीवी का सारा पर्दा नहीं है, औरत जो गैर मर्द है उसके लिए सारा पर्दा है, सर से लेकर पाँव तक पर्दा ही पर्दा है। फिर जो महरम है जैसे भाई है, बाप है, उससे किस चीज़ का पर्दा है? 5 चीज़ें जो जिसमें पर्दा नहीं करना, जैसे सर, बाल जो है, अगर अब कुछ औरत अपने भाई के सामने सर पे दुपट्टा नहीं है, बाल देख लेता तो कोई अर्ज नहीं। चेहरा, हाथ, पाँव और कानों की ये कुर्त बाली है, ये 5 चीज़ें, इनका पर्दा नहीं है। इनका हाथ, पाँव, सर, चेहरा और ये कान की जो बाली है, जेवर वगैरह पहना होता है, ये नहीं है। उसके बाद पाँव की पाजेब, औरत को का जितना अदब शरीयत ने किया है, कुरान ने किया, कोई तारीख नहीं है ऐसी जिसमें औरत को इतना अदब और एहतराम और जितनी फजीलत अता की है जो कुरान ने अता की है। औरत की पाजेब भी है, शरीयत ये भी पसंद नहीं करती कि उसकी आवाज़ कोई सुने और फिर वो देखिए उस औरत की तरफ। औरत ने पाँव में जो पाजेब पहनी हुई है, उसकी झनकार जो आवाज़ है उससे कोई शख्स मुतवज्जे होगा, वो मना है। सऊदी उलमा जो हैं वो जो हील वाली जूती होती है जिसमें ठक ठक की आवाज़ आती है, वो मना है, कहते हैं ये हराम है पहन। कि जो जब औरत चलेगी तो आदमी देखेगा कि ये कौन जा रहा है, ऐसी जूती नहीं पहननी चाहिए। फिर पाजेब पाँव में पहनी है तो उसकी आवाज़, तो औरत का बड़ा वक़ार है, बड़ी इज़्ज़त दी है इस्लाम ने औरत को, बड़ी फजीलत, मुख्तलिफ हैसियत में औरत की इज़्ज़त है, मुख्तलिफ हैसियत में औरत की इज़्ज़त है। दूसरी बात, जब किसी के घर जाना है तो सलाम करना है, 3 बार सलाम करना है, फिर इजाज़त तलब करनी है। नबी अलैहिस्सलाम साद बिन उबादा के घर गए, आपने 1 बार सलाम किया, 2 बार, 3 बार, जवाब नहीं आया। आप जाने लगे तो हज़रत साद ने दरवाज़ा खोला, फ़ौरन थाम लिया आपको। आपने फरमाया साद क्या करते हो, मैं सलाम कर रहा था। कहा जी मैंने जवाब दिया, मैं चाह रहा था आप अस्सलामु अलैकुम कह रहे थे, मेरे घर वालों को सलामती भेज रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं सुनता रहूँ, मैं जवाब देता रहूँ, आप कहते रहें, तो मैंने तीनों बार खामोशी से जवाब दिया, तो फिर थाम लिया आपको। कितनी मोहब्बत करते थे। इन लोगों को आग छूएगी, इन लोगों को आग छू सकती, इतनी मोहब्बत करते थे नबी अलैहिस्सलाम से, इतनी मोहब्बत करते। तो जब किसी के घर जाना है तो पहले सलाम करना, फिर पूछना है कि यानी मैं दाखिल हो सकता हूँ। इसी तरह से जब कोई शख्स अपने घर में जाए तो घर में बीवियों को सलाम करना चाहिए, बीवियों को भी अपने घर में बच्चों को सलाम करना चाहिए। और अगर घर में कोई ना हो तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन ये कहना चाहिए। घर में अगर खाली हो ना, ये रवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर की रवायत है, इमाम बुखारी अदबुल मुफरद में लेकर आए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये सलाम करना है। घर में जिन वगैरह हैं, फरिश्ते होते हैं, जिन है या कोई नहीं है तो जिन है, कुछ नहीं कहते जिन, सलाम करना उन्हें, ये सलाम करना जब घर खाली हो। जब घर में कोई है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिरी बात करेंगे सूरह नूर की आयत, वमन युतिल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। हज़रत उमर नमाज़ पढ़ चुके थे या नमाज़ पढ़ने लगे थे, एक शख्स भागा हुआ है, कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। उमर ने पूछा क्या बात है, तू इस्लाम कबूल किया? कहते जी कुरान करीम में एक आयत है। कहाँ पे? कहा जी सूरह नूर में एक आयत है, वो तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ है। वो शख्स कहता है मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। पूछा क्यों किया? कहा सूरह नूर में ये जो मैंने भी आयत पढ़ी आपके सामने, तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ है। वो क्या है? फरमाया हमें युतिल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत की, जिसने अल्लाह की इताअत की, व रसूलहु, उसके रसूल की इताअत की। तो अब तो आखिरी रसूल हैं और आपसे पहले जितने नबी थे और जो वो शरीयत पेश करते थे, जो भी तबलीग करते थे, तो अल्लाह और उसके रसूल या नबी की इताअत उस वक़्त भी थी, उस वक़्त भी थी। तो गोया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये निचोड़ है आज की इस दुनिया में, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। फिर वयख्शल्लाह, और वो जो पिछले गुनाह किए उनसे डर गया, पिछले जो गुनाह माजी में हो गए हैं उनसे वो डरता है, खाइफ है, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किए। वो सोचता है, वो रोता है
कि अल्लाह जो मुझे गुनाह याद है मैं उस पर भी माफ़ी मांगता हूँ, जो याद नहीं उस पर भी माफ़ी मांगता हूँ, छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों से या अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश माफ़ी मांगता हूँ। वह यत्तकी, और जो आगे गुनाहों से बचता है, वो आगे जो माजी में जो गुनाह हो गए उससे माफ़ी मांगता है, जो आगे गुनाह हैं उनसे कदम फूंक फूंक कर रखता है कि मुझसे गुनाह ना हो जाए, मुस्तकबिल में मुझसे गुनाह ना हो जाए। फरमाया फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, तो यही लोग कामयाब हैं जो अल्लाह की इताअत करते हैं, उसके रसूल की इताअत करते हैं, माजी में जो गुनाह होगा उस पर तौबा करते हैं और आगे आने वाले गुनाहों से बचते हैं, आगे आने वाले गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी ऐसे बन जाएँ, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले बन जाएँ, अल्लाह से तौबा करने वाले बन जाएँ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले बन जाएँ। हमारी ज़िंदगी की जो ख़ुसूसी दिलचस्पी है वो ये हो, रमज़ान के बाद भी हमारी जो दिलचस्पी का महवर है ना, महवर वो ये हो कि अल्लाह हम तेरी और तेरे रसूल की इताअत करें। ये तरजीही बुनियादों पर, ये हमारी ज़िंदगी में जो तरजीहात हैं सबसे तरजीही बुनियादों पर ये मकसद हो कि अल्लाह तेरी और तेरे रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजर जाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।